बोले स्वामी वो वृक्ष के नीचे लेटा हुआ। भगवान के पास में बाबा भीष्म पहुंचे। जैसे ही बाबा भीष्म पहुंचे उसके पीताम्बरी खींची, भगवान मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बोले बाबा ये बताइए आपका आशीर्वाद पूरा होगा कि आपका वचन पूरा होगा? तब बाबा भीष्म कहने लगे कि प्रभु जिसके चप्पल को चरण पादुका को आप तकिया बनाकर सर में रखते हो उसका बाल बाका कोई कर सकता है क्या? कल तो मेरा आशीर्वाद ही सही होगा, युद्ध में मेरा आशीर्वाद ही सही होगा, ऐसा कहा था। और जब युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन भैया मारिए बाण बाबा भीष्म की ओर। जैसे ही बाण चलता तो 5 बाण डालते, ये 1 बाण तो 5 बाण डालते। बाबा को देख करके अर्जुन जी कहने लगे कि कन्हैया देखो कि बाबा कितने चतुर हैं, हम 1 बाण मारते हो 5-5 बाण हमारी ओर मार रहे हैं। भगवान ने कहा कि युद्ध में अर्जुन शत्रु की प्रशंसा नहीं करते, तू बाण मार, ये मारते हो 5 बार मारते, बार बार कहने लगे और मार, फिर भी वो 1 मारते हो 5 मारते। अंत में भगवान से रहा नहीं गया, भगवान रथ से कूद गए। जैसे ही भगवान रथ से कूदे हैं, टूटा हुआ रथ पड़ा हुआ था, टूटे हुए रथ के पहिए को भगवान ने पकड़ा है और पकड़ करके उठा लिया, उठाकर दौड़े हैं। जैसे ही भगवान दौड़े हैं धरती मैया कांपने लगी। धरती को पीताम्बरी भगवान के संभाल रहे थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और दौड़े जिस प्रकार से रथ पकड़ करके पहिया को। अर्जुन जी महाराज ने पैरों को पकड़ लिया कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, आपने वचन लिया है कि इस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आप अपने वचन को तोड़ रहे हो, आप अपने वचन को तोड़ रहे हो, आप अपने वचन को तोड़ रहे हो। जब भगवान अपने वचन को तोड़ने के लिए आतुर हुए तो उस समय धरती भी कांपने लगी थी। धरती कांप रही थी तो पीताम्बरी ने संभाला, और जैसे ही रथ के पास में बाबा भीष्म के रथ के पास में गए तो बाबा भीष्म कूद गए, और कूदने के बाद में कहने लगे प्रभु मारिए मारिए मारिए, इस पापी को आप मार ही दीजिए, मार दीजिए, कि मैंने इस युद्ध में आपके वचन को तोड़वा दिया, मारिए मुझे। इसी बात को याद कर रहे हैं कि प्रभु आपने मेरे आशीर्वाद को पूरा करने के लिए आपने अपना वचन तक तोड़ दिया था मेरे लिए। बाबा ने जब ऐसा कहा बोले हाँ मुझे याद आ गया बाबा कि मैं आपके आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मैंने अपने वचन तोड़ दिया था। बोले प्रभु, बाबा भीष्म कहने लगे प्रभु ये आपकी करुणा है इस भीष्म के ऊपर, प्रभु आप में निश्चिंत हो गया, अब मुझे अपने धाम पर आप रख लीजिए। लेकिन प्रभु एक चिंता है मुझे, घर में अगर जवान बेटी हो तो पिता को नींद नहीं आती है, तो मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी के साथ में आप विवाह कर लीजिए। सब लोग आश्चर्यचकित रहा कि बेटी, इसकी बेटी कहां से आ गया, ये तो ब्रह्मचारी है, प्रण ले रखा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, न राजपाट करूंगा न विवाह करूंगा, ऐसा प्रण ले रखा है, इसकी बेटी कहां से आ गया। भगवान ने कहा कि आपकी कौन सी बेटी है? तो मेरी मति, इति मति कल्पतार कृष्णा, ये मेरी जो मति है वो मेरी बेटी है। प्रभु अगर ये मन आपके साथ में विवाह कर ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। भगवान समझ गए ये तो भक्ति चाहता है। उसके बाद में भगवान ने कहा कि ठीक है आप मुझ पर समा जाइए, आप अपना मन मेरे चरणों पर बांध लीजिए बाबा। ऐसा जब कहा तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हुआ। मकर संक्रांति पर होता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होता है। जब कोई जीव उत्तरायण पर मृत्यु होती है उसकी गति बन जाती है, उसकी गति बन जाती है उत्तरायण मृत्यु होने से। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पुनीत आत्मा दक्षिणायन पर मरे तो क्या उसकी गति नहीं बनेगी जी? उसकी भी गति बनेगी। उत्तरायण क्या है? उत्तरायण का अभिप्राय होता है कि आप अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति से नीचे उतर जाइए, वो उत्तरायण है। मर रहे हो, आखिरी समय आया हुआ है, उस समय भी हम परिवार को ही निहारेंगे। आखिरी समय आया है, अंत समय आया हुआ है, उस समय भी हम परिवार की ओर निहारेंगे, माया की ओर ही निहारेंगे, अपने महल अटारी को देखते रहेंगे और हमारा अभिमान ऊपर ही रहेगा। तो समझ जाइए आप उत्तरायण पर नहीं हो, आप दक्षिणायन पर। और जो जीव उतर जाता है इन सभी चीजों से कि वास्तव में अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो शून्य हूं, ये शरीर मेरा नहीं है,
परिवार मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो बिल्कुल शून्य हूं। ऐसा सोच और विचार जब हमारे जीवन पर आता है और उस समय अपने आप को एकदम स्वच्छ करके जब नारायण पर लीन होने की बात हम करते हैं, नारायण पर लीन होने की काम जब करते हैं, वो जीव का उत्तरायण गति होता है। दक्षिणायन, दक्षिण दिशा में यमलोक है जो अंधेरा है। यमलोक का भाषा अंधेरा है, यमलोक यानी अंधेरा। तो ये अगर उस यमलोक पर जाना है तो आपको प्रकाश लेकर ही जाना होगा, समझिएगा बात को। रात में चलना है तो हाथ में टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से यमपुरी जाना है, यम मार्ग पर जाना है तो उस समय आपको प्रकाश हाथ में लेना पड़ेगा। बोलिए तो राधे राधे। पहले जमाने का जो घर हुआ करता था ना भैया, तो घर के चौखट पर एक खीला गड़ा रहता था। खीला क्यों गड़ता था वो खीला? लाइट जब नहीं था, लाइट वाइट नहीं था, बिजलियां नहीं थी उस समय, बल्ब सलब जमाना नहीं था, तो लालटेन का जमाना था। लालटेन का था कि नहीं था जी? मेरा जमाना नहीं था ना, मैं पुराना आदमी नहीं हूं, मैं तो अभी अभी का सुना हूं तो बोल रहा हूं, ठीक है। लालटेन का जमाना था कि नहीं था? हाँ। तो उस समय घर के चौखट पर, पुराने जो घर के चौखट होंगे उसमें आप पाओगे खीला गड़ा रहता है, खीला है। तो उस खीले का क्या काम है कि रात के समय घर के लोग उस चौखट पर लालटेन टांगा करते थे। चौखट पे क्यों टांगा करते थे लालटेन? पहले जमाने के लोग परोपकारी किस्म के थे, परोपकारी, कि लालटेन का प्रकाश घर के अंदर भी आए और घर के बाहर भी जाए। घर में रहने वाले को प्रकाशित करे और सड़क पर चलने वाले को प्रकाशित करे। तो उसी प्रकार से भगवान की कथा, ये आयोजन प्रकाश के बराबर है। आज कश्यप परिवार ने अपने जीवन रूपी घर पर एक लालटेन टांग दिया है भागवत के प्रकाश। तो हम इस प्रकाश का लाभ लें। राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी पीतर बाहरो जो चाहिए उजियार। अगर राधे राधे बोलते हो तो अंदर भी वो प्रकाश जाता है, बाहर भी प्रकाश जाता है। सुनने वाले का भी कल्याण करता है और सुनाने वाले का भी कल्याण करता है। तो भगवान का नाम क्या है? तो प्रकाश है। भगवान का नाम प्रकाश है। तो उस प्रकाश तत्व जो बाबा भीष्म के शरीर पर है, हम सब के शरीर पर 84 लाख जोनी के अंदर है, वो प्रकाश तत्व अपने आप बाबा भीष्म के शरीर से बाहर निकला। जैसे वो प्रकाश बाहर निकला, भगवान कृष्ण के परिक्रमा लगाए और परिक्रमा लगाने के बाद बाबा कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद भगवान के श्री चरणों पर जाकर विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान। यही मोक्ष की गति है। हम सबके अंदर में प्रकाश है और वो प्रकाश अगर इधर उधर भटके, मैंने 84 लाख के चक्कर में पड़ गए, अगर वो प्रकाश इधर भगवान के चरणों पर चला गया, यानी कि मोक्ष की गति आपने प्राप्त कर ली। आइए यही चीज भगवान से प्रार्थना करें। और आप समस्त ग्रामवासी बंडमरा थोड़ी देर में भागवत जी की आरती करेंगे, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे आरती की थाल सजा करके। आइए प्यारा सा भजन। सम्मानीय ललित कुंभट जी अभिलाषपुर से हैं, अब आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। सम्मानीय नाथुराम कश्यप जी मरघटी से हैं, आप भी आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। ईश्वरी कश्यप जी डोंगा कोहराउत से आप भी आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण
का जय हो, विष्णु चरण का जय हो। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले 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 गोविंद नाम लेकर, फिर बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत भगवान की जय। क्या कहेंगे जी? राधे राधे, और जोर से क्या कहेंगे? राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। आप समस्त ग्रामवासी मंडल राम कुछ ही क्षणों पश्चात में आरती करेंगे, तो आप सब आरती खा लेकर के अविलंब पहुंचे। इसके बाद में बाबा भीष्म को उसके क्रियाकर्म किए। क्रियाकर्म करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान